हे व्यूअर्स, तो अज्यूम कीजिए कि क्रिकेट चल रहा है और आपके पास कोका कोला की एक बोतल है और आपको वड़ा पाव खाने की इच्छा हो रही है और आप वड़ा पाव लेने जा नहीं सके और टीम इंडिया की बैटिंग शुरू होने वाली है, बट आप हंग्री तो बहुत है। तो अब आप क्या करोगे? सोचिए सोचिए। सिंपल, आप ऑनलाइन वड़ा पाव ऑर्डर करने का ही सोचोगे ना। तो ऑनलाइन वड़ा पाव ऑर्डर करते समय आपके माइंड में कौन से एप्लीकेशन आएंगे? उनमें से ही है यह कंपनी। हेलो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स। वेलकम टू द जोमेटो आईपीओ रिव्यू। तो सबसे पहले हम कंपनी के बारे में बेसिक डिटेल देखेंगे, उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल कैसे है, कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ कितनी है और कंपनी के आईपीओ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि कंपनी अपना आईपीओ क्यों लाना चाहती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। और लास्ट तक वीडियो को पूरा वॉच करना। लास्ट में मैं बताऊंगा कि कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा चल रहा है, उससे पता चलेगा कि कितना पैसा मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के बारे में बेसिक डिटेल देखेंगे। ये नीचे आप चेकआउट कर सकते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2010 में। Zomato Limited is one of the leading online food service platform in term of value of food sold as December 31, 2020। मतलब 31 दिसंबर 2020 की रिपोर्ट की माने तो Zomato ने सबसे ज्यादा फूड डिलीवर किया है और उससे रेवेन्यू बनाया है। इट्स B2C ऑफरिंग इंक्लूडेड, मतलब कि Zomato बिजनेस और कंज्यूमर को क्या ऑफर कर रहा है, तो वो फूड डिलीवरी एंड डाइनिंग आउट सर्विसेज ऑफर कर रहा है। वेयर कस्टमर्स कैन सर्च एंड डिस्कवर रेस्टोरेंट्स, मतलब कि उनके साइट पे कस्टमर रेस्टोरेंट सर्च कर सकते हो और ऑर्डर भी दे सकते हैं फूड का। और क्या क्या कर सकते हो, तो बुक अ टेबल, मतलब सीट भी बुक कर सकते हैं, एंड मेक पेमेंट फॉर डाइनिंग आउट एट रेस्टोरेंट, मतलब कि पेमेंट भी कर सकते हैं वो डायरेक्टली रेस्टोरेंट को। वाइल अंडर द B2B सेगमेंट, मतलब बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में। वाइल अंडर द B2B सेगमेंट मतलब जोमेटो रेस्टोरेंट को क्या प्रोवाइड करता है, तो इट हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स एंड किचन प्रोडक्ट ये सप्लाई करता है। एंड जोमेटो प्रो कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, मतलब कस्टमर और रेस्टोरेंट के साथ ये बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनाता है जोमेटो। एज ऑफ December 31, 2020, मतलब कि December 31, 2020 का माने तो जोमेटो हैज इस्टेब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट अक्रॉस 23 कंट्रीज, मतलब कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड की तरह ऊपर आया है जोमेटो 23 कंट्रीज में। विद 1,31,233 एक्टिव फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट, मतलब कि इनके पास इतने एक्टिव फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट्स है। और इनके पास कस्टमर देखे तो और 1,61,637 एक्टिव डिलीवरी पार्टनर्स की इतने सारे इनके पास डिलीवरी पार्टनर्स है। एंड एन एवरेज मंथली फूड ऑर्डर 10 मिलियन कस्टमर्स, मतलब कि इतने सारे इनके पास फूड ऑर्डर आते हैं 23 कंट्रीज में। अब जोमेटो की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ कितनी। जोमेटो की फर्स्ट स्ट्रेंथ की बात करें तो अमोंग द लीडिंग फूड सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म, मतलब एक कंपनी फूड डिलीवरी के मामले में बड़ी कंपनियों में शामिल है। और आप में से 50 या 60% लोग तो जोमेटो को जानते ही होंगे। दूसरे स्ट्रेंथ की बात करें तो रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर ब्रांड इक्विटी अक्रॉस इंडिया, मतलब इसकी कंज्यूमर में इमेज बहुत बढ़िया है, इसकी ब्रांड वैल्यू भी बहुत ज्यादा है कंज्यूमर में। जोमेटो की थर्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो वाइड स्प्रेड एंड एफिशिएंट ऑन डिमांड हाइपर लोकल डिलीवरी नेटवर्क, मतलब इसके बहुत ज्यादा और अच्छी तरह से इसकी डिमांड है लोकल नेटवर्क से। फोर्थ स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ 1,31,233 रेस्टोरेंट एंड 1,61,637 डिलीवरी पार्टनर, मतलब कि इतने सारे इनके पास रेस्टोरेंट है एंड इतने डिलीवरी पार्टनर्स है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी कितनी बड़ी होगी। अब देखें तो कंपनी के प्रमोटर कौन है। जोमेटो इज a professionally managed company with no identifiable promoter under the SEBI ICDR regulation and Companies Act, मतलब कि इसके कोई फिक्स प्रमोटर नहीं है, ये कंपनी प्रोफेशनली मैनेज होती है। अब कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं। जोमेटो के फाइनेंशियल आप इधर नीचे चेकआउट कर सकते हो। कंपनी के पास टोटल एसेट्स थी 2019 में 34,134 मिलियन के अराउंड, जो घट के 31 मार्च 2020 में हुई 29,003 मिलियन के अराउंड, जो अचानक से बढ़ के 31 मार्च 2021 में हुई 87,035 मिलियन के अराउंड। क्या चल रहा है, कुछ समझ में आया? अचानक से 2020 में इसकी थी 29,000 के अराउंड और अचानक से ये बढ़ गई
2021 में। इससे आप कुछ समझ सकते हैं कंपनी का आईपीओ आने वाला है कि कंपनी में हो क्या रहा है। अब कंपनी के टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 2019 में कंपनी का रेवेन्यू था 13,977 मिलियन के पास, जो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 2020 में हुआ 27,427 मिलियन के पास, जो और बढ़ के 2021 में हुआ 21,184 मिलियन कह रहा हूँ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी का टोटल असेट्स बढ़ गया है पर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा नहीं। अब जोमेटो के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2019 में कंपनी का लॉस था 10,105, वो और बढ़ गया लॉस 2020 में और 23,856 मिलियन का लॉस हुआ, और अचानक से वो घट गया 2021 में 8,164। मतलब कि ये घटा है क्योंकि कोविड के टाइम पे लोग घर के बाहर जाना अवॉइड कर रहे थे और ज्यादातर लोग ऑनलाइन रेस्टोरेंट से ही फूड ऑर्डर कर रहे थे। तो इससे आप कुछ समझ सकते हो कि ये कंपनी लगातार लॉस ही कर रही है। इसका एडवर्टाइज, टीवी एडवर्टाइज और मार्केटिंग और कई चीजों में इसका एक्सपेंस बहुत ज्यादा है। मतलब कि ये कंपनी ने अभी तक 2019, 2020 और 2021 में अभी तक प्रॉफिट ही किया नहीं है, वो लगातार लॉस ही कर रहा है। तो इसमें आप सिंपल आईपीओ के लिए, लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए आपके रिस्क के ऊपर हो जाता है। सो आप अपने रिस्क के अनुसार इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे थॉट और आपके थॉट अलग हो सकते हैं। आपको वो कंपनी में क्या अच्छा लगता है वो देखिए। आपको जोमेटो में उसकी सर्विसेज अच्छी लगती है तो मेक लॉन्ग इन्वेस्टमेंट इन जोमेटो। आप जोमेटो में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम के लिए आप कर सकते हो क्योंकि आपको उसकी सर्विस अच्छी लगेगी तो आगे जाके उसका ग्रोथ होएगा ही। इसलिए पहले देखिए कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उसकी सर्विसेज कैसी है, ग्राउंड लेवल पे आप चेक कीजिए कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। अब कंपनी के ऑब्जेक्टिव ऑफ द इश्यू, मतलब कंपनी का आईपीओ लाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव देखे तो फंडिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ एक्टिविटीज, मतलब कि कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने का प्लान है एंड नए लोकेशन पे अपने स्टोर ओपन करने का प्लान है। और दूसरे इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पज, मतलब हर आईपीओ में ये ऑब्जेक्टिव होता ही है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस, उनके अपने ही जनरल पर्पजेस होते हैं। अब जोमेटो के आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। तो कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है 14 जुलाई को, इसकी क्लोजिंग है 16 जुलाई को। इश्यू टाइप क्या है तो इश्यू टाइप है बुक बिल्ड इश्यू आईपीओ। फेस वैल्यू कितनी है इस कंपनी की तो 1 रुपीज पर इक्विटी शेयर इसकी फेस वैल्यू है। आईपीओ प्राइस की बात करें तो 72 से 76 पर इक्विटी शेयर इसकी आईपीओ की प्राइस है। इसके मार्केट लॉट की बात करें तो 195 शेयर इसके एक लॉट में आएंगे। इसके मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी वही है 195 शेयर्स। इसकी लिस्टिंग किस पे होने वाली तो ये कंपनी की लिस्टिंग बीएससी पे होने वाली। इश्यू साइज क्या है तो इश्यू साइज है 9375। इसके फ्रेश इश्यूज में से कितने हैं तो 9000 पूरा फ्रेश इश्यू है और ऑफर फॉर सेल तो 375 का इसका ऑफर फॉर सेल है। मतलब कि एग्जिटिंग ओनर इतने शेयर बेच के इतने रुपए लेके निकल जाएंगे। अब कंपनी के टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ ओपन हो रहा है 14 जुलाई को, आईपीओ क्लोज हो रहा है 16 जुलाई को। बेसिक अलॉटमेंट डेट, मतलब आपको आईपीओ मिला होगा तो वो पता चलेगा आपको 22 जुलाई को। आपको नहीं मिला होगा आईपीओ तो रिफंड हो जाएगा। और आईपीओ अगर आपको शेयर मिले होंगे तो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 26 जुलाई को, और आपको शेयर बेचने का मौका मिलेगा 27 जुलाई को। मतलब आईपीओ की लिस्टिंग होगी 27 जुलाई को। अब कंपनी के लॉट साइज की बात करें तो इसका मिनिमम आप एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 195 शेयर आएंगे। इसमें आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,820 रुपीज का कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करके करना होगा। इसके मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें 2535 शेयर आएंगे। उसमें आप 1,92,660 रुपीज आपकी ब्लॉक होगी। अब देख लेते हैं जोमेटो आईपीओ रजिस्ट्रार कौन है। तो इधर आप चेकआउट कर सकते हो। जोमेटो के आईपीओ रजिस्ट्रार है लिंक्डइन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इनकी वेबसाइट पे आपको पता चलेगा कि अलॉटमेंट आपको हुआ है कि नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, बट इसके बारे में कोई बताता नहीं है कि आईपीओ आपको लग तो गया बट आपको देखे कैसे। तो इसकी वेबसाइट पे आप जाएंगे, उसके बाद अपना आईपीओ सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद पैन कार्ड नंबर डालेंगे तो इस पे आपको पता चलेगा कि आपको अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है वो आईपीओ। अब जोमेटो में ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम से पता चलेगा कि जोमेटो
जोमेटो में कितने तक पैसा मिल सकता है। 9 जुलाई का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे तो 8 PM का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 13 से 14 रुपीज के बीच में। इसकी हाईएस्ट प्राइस 14 रुपीज को हम 195 शेयर से मल्टीप्लाई करें तो होता है 2730 रुपीज। जोमेटो का 10 जुलाई का 12 बजे का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था 14 से 15 रुपीज के बीच में। अब 15 रुपीज पकड़ लेते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई करें तो 195 शेयर से होता है 2925 रुपीज, मतलब कि इतने रुपीज तक आपको मिल सकते हैं। अब जोमेटो का लेटेस्ट 11 जुलाई का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम थोड़ा सा डाउन हो गया है, ये 12 रुपीज के आसपास चल रहा है। 12 रुपीज को 195 शेयर से मल्टीप्लाई करे तो होता है 2340 रुपीज, मतलब कि इतने रुपीज तक आपको मिल सकते हैं आप जोमेटो का IPO अप्लाई करें तो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। कंक्लूजन ये निकलता है कि कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना चाहती है तो वो अपने बारे में अच्छा ही बताएगी। लास्ट में मैं बताना चाहूंगा कि कंपनी तो अच्छी है, फूड ऑर्डरिंग का बिजनेस भी अच्छा है, बट कंपनी जितने पैसे मार्केट से उठाना चाहती है वो रकम बहुत बड़ी है। 9000 करोड़ कंपनी मार्केट से उठाना चाहती है, जो एक वो बात रिस्क वाली हो जाती है। बेशक आप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसका IPO भी बढ़ सकते हैं, अच्छा खासा आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है, कंपनी के फाइनेंशियल भी अच्छे लग रहे हैं। आप मुझे नीचे कॉमेंट में बताइए कि आप इस IPO में अप्लाई करने वाले हैं कि नहीं। ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए एंड बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए ताकि एवरी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड लास्ट में यही बोलना चाहूंगा, इन्वेस्ट लाइक इंटेलिजेंट।